हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप्स आप सब ठीक होंगे। तो फाइनली जो है हम बात करते हैं सबा के कुछ ब्लॉग्स के ऊपर। अच्छा, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई जितनी ज़्यादा जो है वो महर को लोगों ने प्यार मोहब्बत दिया है ना, तो अब ये कहीं ना कहीं महर की पर्सनैलिटी के साथ भी जो है वो खेल रही है। मतलब महर को जो है अब वो डिफेम करने की तैयारियां जो वो करनी शुरू कर दी गई है। अच्छा, उसका वजह पता है क्या है? देखो, मुझे कहीं ना कहीं लगता है, देखो हर काफ़ी लोग जो है ना, अभी जो नीचे कमेंट्स है ना, वहाँ पर रज़ा को संपत्ति मिलना शुरू हो गई है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेन कंटेंट तो रज़ा ही है ना। अब देखो, लोग रज़ा और रेहान से हेट करना शुरू कर देंगे तो वो फिर अपना कंटेंट कैसे पूरा करेगी? वो तो फिर पूरा ही नहीं होगा उसका कंटेंट। ऑब्वियसली उसके कंटेंट के अंदर जो है वो झोल पड़ना शुरू हो जाएगा। जब एक इंसान को पसंद नापसंद करना लोग शुरू कर देते हैं तो फिर उनको देखते भी नहीं है। ठीक है ना। अगर इसी तरीके से रज़ा रेहान को जो है लोग नापसंद करना शुरू कर देंगे तो आगे जाके जो है वो देखेंगे नहीं। अब उसको जितना महर से कंटेंट लेना था वो ले चुकी है। अब महर का जाने का टाइम भी हो जाएगा कुछ दिन में, क्योंकि ऑब्वियसली महर इतने दिन तो नहीं रहेगी ना। महर अब जब वो तब अगेन मौदा जाएगी तो महर साथ में चली जाएगी। तो भाई उसके जाने जाने तक जो है वो जो रज़ा पे जो धब्बे लगे हुए हैं और जो रज़ा के ऊपर जो बिहेवियर का जो स्टैंप लगा हुआ है वो भी तो हटाना है ना। ये बताना है कि भाई सारे के सारे हमारे घर के सारे बच्चे ही ऐसे हैं। ठीक है ना। तो ये भी दिखाना है। तो इसीलिए इस वाले व्लॉग में, पूरे व्लॉग के अंदर शुरू में आप देख लो, यही इसी चीज़ पे कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से रज़ा को जो है वो इनोसेंट साबित किया जाए। और वो करने में वो 80% कामयाब भी है। नीचे कमेंट्स अगर देखो तो वो रज़ा के बहुत सारे पास है कि रज़ा इनोसेंट है। रज़ा तो, हमें तो रज़ा बहुत ज़्यादा वो लग रही थी, रूड लग रही थी, लेकिन रज़ा तो नहीं है और महर तो छुपी निकली है। और एक और कमेंट था जिसके ऊपर ये, जिसने ये बोला था, तो ये कमेंट है 142 पे। देखो जरा महर की रियलिटी। पहले के व्लॉग्स में कितना बड़ों से जी जी आप करके बोलती थी, थैंक्स थैंक्स हर चीज़ में बोलती थी। अब देखो 142 पे रज़ा से कैसे रूडली बिहेव कर रही है, उसकी कुकीज़ को कैसे बोल रही है। मैंने पहले ही कहा था ये महर बहुत सरफिरी लड़की, शरीर लड़की है। मौदहा में मैं इसको जानती हूँ अच्छे से, मेरी थोड़े घर के आगे ही रहती है ये महर। अच्छा जी, ये एक कमेंट है जिसने बताया कि मैं यानी महर की पड़ोसी हूँ और मैं महर को पहले से ही जानती हूँ और महर जो है वो बहुत शरीर लड़की है। और ये है वो महर की बदतमीजी। यानी भाई सीधा सीधा सिंपल कमेंट का मतलब यही था कि भाई इसका जो मतलब जितना इसको दिखाया जा रहा है ना मासूम, ये इतनी मासूम है नहीं, बहुत शरीर लड़की है, ये है वो है। इस कमेंट का सीधा सीधा मतलब यही था। ठीक है। देन इसके बाद एक और कमेंट है, रज़ा की रियलिटी सबके सामने आती जा रही है। शी फाइट्स एंड ट्राइज टू डोमिनेट एवरीवन, शोज हर ट्रू कलर्स। नहीं यार, नीचे कमेंट का जवाब है, नहीं यार महर भी बदतमीजी करती है, वो रिस्पेक्ट नहीं करती। यस ट्रू शी इज़ वेरी कनिंग। और ये सारे जो है ना नीचे पूरा चला, जिसके अंदर काफ़ी लोगों ने रज़ा को सपोर्ट किया है, लेकिन मैक्सिमम कमेंट जो है वो रज़ा के सपोर्ट में ही थे। हालांकि जो है ये सिर्फ एक ही चीज़ थी, जो कि कुछ कुछ क्लिप था जिसके अंदर जो है वो पूरा का पूरा मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ कि हुआ क्या है। जहाँ पर एक मैंगो की पेटी आती है, उस मैंगो की पेटी पे तो सबसे पहले सबा को ये रिएक्शन मिलता है। सबा को जो है वो जो उसने मैंगो की पेटी भेजी होती है ना, वो उस पर खुश नहीं होती। उसको लगता है कि पूरा का पूरा बाग उसके नाम पे क्यों नहीं किया गया, क्योंकि वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। तो गाइस, तो फ्रेंड्स, हमारे नाम पे जो है वो बाग क्यों नहीं किया गया, तो उस बात का वो दुख मना रही होती है ना। मतलब कि भाई ये लोग अपने व्लॉग्स में खुद ही इसी तरीके से बोलते हैं और फिर उसके बाद जो है ये दिखाते हैं, ये प्रिटेंड करते हैं कि उनको हेटर्स मिल रहे हैं। अच्छा, ये जो इन्होंने हेटर्स वाला काम किया ना, उसके बाद नीचे कमेंट्स में जो ना इन्होंने पूरी पॉडकास्ट की है ना इस वाले व्लॉग में, तो उन्हीं के जो सब्सक्राइबर्स है ना, उन्होंने जो है इस चीज़ को कहा है कि भाई अगर हम आपसे कोई सवाल कर लेते हैं, हम आपके, एक तो हेटर्स हैं नहीं, अगर हम आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कोई क्वेश्चन पूछ लेते तो हम आपके हेटर्स बन गए। वाह भाई वाह। तो यही है भाई, अगर आप इनके कंफर्ट जोन से निकल के कोई भी सवाल करोगे या बात करोगे तो वो आपको हेटर्स में ही शुमार करेंगे। भाई मसला सारा ये नहीं, ये लोग ये नहीं समझते कि भाई किसी के ओपिनियन चेंज हो सकते हैं या कोई अगर हमें सलाह दे रहा है तो वो किसी, लेकिन नहीं, इनके लिए ये सलाह मशवरे सब कुछ जो है ना, इनके लिए हेटर्स है। ये सब इनके हेटर्स में शुमार होता है। ठीक है। और आजकल ये बड़ा हेटर्स कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं, देखो भाई हम हेटर्स तो खैर मैं भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे भी फील नहीं होता, ये बोलती भी हेटर्स हेटर्स। मैं कहती हूँ नहीं यार, अगर कोई हमारा ओपिनियन है, अगर हम किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं हम उस बंदे से हेट करते हैं। हेट करने का मतलब शायद उनको अभी तक पता नहीं चला है। भाई हेटर्स होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते, लेकिन हेटर्स सब्सक्राइबर्स में एक आपके कंफर्ट जोन से निकल के सवाल पूछने का, अपना ओपिनियन बताने का कि यार हमें ये लग रहा है, आपके इस व्लॉग से ये चीज़ जा रही है। और अगर आपसे आप ही के हाइपोक्रेसी के बारे में पूछा जाए, हाइपोक्रेसी, ठीक है, के बारे में पूछा जाए तो मतलब कि हम हेटर्स बन गए। यानी जो चीज़ें आपने कही है उसके बाद आप उस चीज़ों पर अमल नहीं कर रहे हो। फिर अगर लोग सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि भाई आप उस चीज़ पर अमल क्यों नहीं कर रहे जिस पर आपने इतना भर भर के भाषण दिया, जिस पर आपने व्लॉग्स बनाए हुए थे, अगर वो क्वेश्चन आपसे लोग पूछ रहे हैं तो मतलब कि फिर वो हेटर्स हैं। ये सही है भाई, ये बिल्कुल सही है। और फिर भी उनके अंधभक्त आके जो है हमको जलील करके जाते हैं।
वो अपने सब्सक्राइबर्स को ओपिनियन को हेट कह रही है, तो फिर तो भाई हम तो पूरा का पूरा फिर जो है वो रिव्यू कर रहे हैं, तो फिर तो हम तो उसके लिए भाई हेटर्स से बढ़कर ही हेटर्स होंगे। मतलब कि इतना ज़्यादा इनोसेंट बनना, इतना ज़्यादा व्लॉगिंग को जो है वो मजबूरी बताना, भाई इतनी व्लॉगिंग मजबूरी है तो फिर छोड़ काहे नहीं देते। लेकिन नहीं, छोड़ना भी नहीं भाई, लाखों रुपए कमा रहे व्लॉगिंग से। अब देखो, मैं पॉडकास्ट बनाती हूँ, मैं कल को ही बोलना शुरू हो जाऊँ कि मुझे बहुत काम करना पड़ता है, मुझे इनके व्लॉग्स देखने पड़ते हैं, मेरे लिए तो इतनी मेहनत है, ये वो है, तो लोग मुझे बोलेंगे कि बहन पॉडकास्ट बना रही है, पैसे तुझे मिल रहे हैं, तो हमारी ज़ात पर काहे एहसान कर रही है। लेकिन यही चीज़ अगर हम उनके लिए बोलेंगे तो जो भाई देखो, अब तो मेरे पास जो है ना वो तकरीबन ऑडियंस आ गई हैं जिनको समझ में आ गई है कि भाई क्रिटिसाइज, रिव्यू अलग अलग चीज़ है और हेट अलग चीज़ है। उनको काफ़ी को समझ आ गई, लेकिन काफ़ी लोग अब भी बोल रहे हैं तुम रोटियां सेकती हो, तुम ये करती हो। हाँ भाई ठीक है, तुम लोगों को लग रहा है मैं रोटियां सेकती हूँ, तो सेक रही होंगी मेरी रोटियां, तो मैंने इस चीज़ से कभी मना नहीं किया है कि मेरे अपने जो है ना वो कंटेंट पे जो है वो चैनल चल रहा है। नहीं, कंटेंट ऑब्वियसली उन्हीं का, लेकिन मेहनत तो मेरी है ना भाई, बोलना तो मुझे पड़ रहा है। ये क्रिंज किस्म के कंटेंट तो मैं देख रही है ना, तुम तो नहीं देख रहे। अच्छा, मजाक से हटकर, लेकिन नहीं देखो भाई, कंटेंट मैं इनको पहले से ही देखती थी, इसीलिए मुझे जो है वो इनकी जो है ना वो ज़्यादा नॉलेज इसीलिए क्योंकि मैं उनको बहुत पहले से वॉच करती हूँ। अब जिनको आप नया नया वॉच करो ना, तो आपको उनको पर थोड़ा सा काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता पास्ट में हुआ कि अब मैं उनको उस टाइम से देख रही हूँ जब से सबा ने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। सही है ना, उनको मैं उस टाइम से देख रही हूँ क्योंकि मैंने दीपिका को एज अ फ़ैन फॉलो करना शुरू किया था, ठीक है ना, ससुराल सिमर वाले से एज अ फ़ैन दीपिका, और जो ना वो उस टाइम पर वो थे, जब पता है वो वाले फ़ैन थे हम सब। मेरी 2-3 फ्रेंड्स भी थी साथ में। जो आपको पता है कि जो इतने खतरनाक किस्म के फैंस होते हैं कि जो रियल लाइफ के कपल्स को चाहते हैं कि वो रियल लाइफ कपल बने, ठीक है ना, हम वो फैन थे। तो कभी कभी मुझे लगता है जो दीपिका और शोएब की जो शादी हुई है ना, जो उनको मोहब्बत हुई है, शायद हमारी फैंस की बदौलत ही हो गई है, क्योंकि हम चाहते थे उनको रियल लाइफ में देखना। तो ये भाई एक था कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, वो एक अलग चीज़ है। और मैं आज भी उनके एज अ फ़ैन भी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ एज अ फ़ैन के, नहीं यार ये क्रिटिसाइज़ के काबिल नहीं, ठीक है, गलतियाँ तो हर इंसान से होती है, लेकिन हाँ जिस चीज़ पर ये दिखाते हैं, जो ये दिखाते हैं, जो ये गलत करते हैं, उस पर बात ज़रूर करेंगे। तो भाई रज़ा की जो है वो इमेज को वाइट वॉश किया गया है, जो कि नज़र आया है। देखो मेहर को जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा था, इसलिए मेहर की अपोजिट साइड भी उन्होंने दिखाई है कि भाई देख लो, जो ऑडियंस मेहर को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है, मेहर को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही थी, तो मेहर के अंदर भी ये वाले रूडनेस है। तो भाई इनके हर बच्चे में रूडनेस है, ठीक है ना, इनके हर बच्चे में रूडनेस है। अच्छा, काफ़ी लोग जो है वो मेहर को लेके कह रहे थे कि मेहर को जो है वो यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड होना शुरू हो गई है, इसीलिए मेहर में जो है वो एटीट्यूड आ गया, ये आ गया। यार मैं एक बात बोलूँ, ठीक है हम सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन को आजकल के दौर में कौन सा ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल ही मासूम है, जिनके मुंह में कुछ जबान नहीं होगी और वो बड़ा हो रहा है, मुझे ये बता दो। ऑब्वियसली जब वो उसको देखो, यहाँ पर मैं ना रज़ा को गलत बोलूँगी, ना मेहर को गलत बोलूँगी, ना सारा को गलत बोलूँगी। ये एज ऐसी है जहाँ ये सारी चीज़ें कॉमन चीज़ है, लेकिन ये लोग हर चीज़ को हाईलाइट करके खुद दिखाते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें हाईलाइट होती हैं। मतलब ये हाईलाइट दिखाते हैं, देखो कि दोनों बहनों की लड़ाई करवा दी, मैंने घर को बिग बॉस बना दिया, तो ये चीज़ें हाईलाइट किसने करवाना शुरू करी? इससे पहले भी रिज़ा सारा की बहुत बार लड़ाइयाँ हुई है, बहुत रूडनेस जो है वो रिज़ा ने दिखाई है सारा को लेकर, लेकिन उस वक्त की हाईलाइट नहीं होती थी, क्योंकि हाईलाइट करवाना शुरू ही सबा ने किया है। तो अब जब सबा ने हाईलाइट करवाना शुरू किया, तो वो बच्चों को हर तरीके से जो है वो, जब इनका व्लॉग अपलोड होता है, बच्चों का जो पार्ट होता है जिसमें कोई भी बदतमीजी कर रहा होता है, तो वो सबको छानते हैं और वो सबको छान कर जो है कमेंट्स वगैरह करते हैं। इसी तरीके से रज़ा और मेहर का भी हुआ है। अब देखो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रज़ा के जो केक वाली जो चीज़ें हैं वो अजीब ही बनती हैं, क्योंकि अम्मी को जितना मीठा पसंद है, जो चीज़ें हैं, जब रज़ा को ऐसा केक वेक बनाती है तो वो काफ़ी मुंह बना बना के खा रहे होते हैं, हाँ अच्छा है अच्छा है, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गया किधर गया वो किसी को नहीं पता होता। देखो मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं बनाए, ऑब्वियसली वो बनाना स्टार्ट कर रही है, ठीक है ना, अगर हम उसकी जो है वो नहीं रोकेंगे, हम उनको उसको जो है ना वो इंकरेज नहीं करेंगे, हम उसको जो है वो शाबाशी वगैरह नहीं देंगे, तो उसका जो भी मोराल है, जो कॉन्फिडेंस है, वो डाउन हो जाएगा, वो फिर आगे कुछ नहीं कर सकेगी। तो यहाँ पर जो है ना सबा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट। जब मेहर इस तरीके से कर रही थी तो सबा को बोलना चाहिए था कि भाई देखो, कम से कम वो ट्राई तो कर रही है ना। कुछ चीज़ें जो है वो गलत बनती है, उसके बाद सही बनना शुरू हो जाती है। देखो केक, मुझे लगता था रज़ा के पहले केक अच्छे नहीं बनते थे, वो हार्ड पत्थर वाला केक भी बना है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो देखो जब नया नया बेकिंग, उसको शौक है उस चीज़ का, ठीक है ना, वो शौक को लेके चल रही है, वो काफ़ी जो क्रिएटिव माइंड है उसका, रज़ा का जो ना काफ़ी क्रिएटिविटी वाला माइंड है, तो वो ये चीज़ों को लेके चलती है, करती है। तो आज एक चीज़ अच्छी नहीं बनी तो कल दूसरी चीज़ अच्छी, दूसरे टाइम में वो चीज़ अच्छी नहीं तो बेहतर ज़रूर बनेगी, ठीक है ना। वो कोई प्रोफेशनली बेकर नहीं है, तो उस चीज़ को जो है वो
बोलना चाहिए। और देखो ये एक छोटे मोटे मजाक मस्ती होते हैं, और ये चीज़ें जो लोग सभा को भी लेकर, दीपिका रिजा को भी लेके जो टॉन्ट मारने शुरू होते हैं ना, देखो ये बहनों में चलता रहता है। हाँ ठीक है, रिजा की इनसिक्योरिटीज ज़्यादा नजर आ रही हैं फिलहाल के व्लॉग्स में, जिसको लेकर बातचीत होना शुरू हुई है। लेकिन जब नॉर्मली रिजा जब जो है वो थोड़ा बहुत भी करती थी ना, तो इतना ज़्यादा नोट कोई भी नहीं करता था कि हाँ ठीक है यार नॉर्मली चलता है, ये एक तरीके से आपस में रिश्तों से जुड़े हुए हैं तो ये चीज़ें चलती है। लेकिन जैसे ही रिजा की चीज़ बढ़ी है, तो उस चीज़ को जो है वो लोगों ने नोट करना शुरू किया, और काफ़ी लोगों ने फिर कमेंट करने शुरू किए कि रिजा को ऐसा, रिजा। अच्छा, अभी रिसेंट मैंने एक कमेंट देखा था जहाँ महर को बुरा कहा गया था और रिजा को जो है वो मासूम बताया गया था, तो सबा ने उस कमेंट को लाइक भी किया था। तो इस चीज़ ये देखो, ये सारी चीज़ें जो बता रही है कि भाई अब ये वाइट वॉश कर रही हैं, और इसीलिए जो है वो महर की वो जो साइड है वो ला के रखी लोगों के सामने कि देखो महर भी देखो बदतमीजी करती है, और ये सारी चीज़ें हुई है। और इससे पहले तो अब तक तो हाँ जी, जी जी और थैंक्स ही दिखाया जा रहा था महर का। महर ऐसा तो नहीं है ना कि उसने अभी बोलना स्टार्ट किया, महर भी बोलती है, ऐसा नहीं है वो नहीं बोलती। देखो वो जितनी मैच्योरिटी से बात करती है ना, उस हिसाब से वो लगता है कि वो बहुत लेवल का, यानी वो पता है रिजा का, पता है क्या है, वो हर वक्त करती रहती है, उसका हर वक्त का है कि वो हर वक्त बातें सुनाएगी, हर वक्त करेगी। लेकिन रिजा महर जो ना वो मैच्योरिटी के लेवल पर है, उसको पता है कि कहाँ बोलना और कहाँ नहीं बोलना। वो बच्ची ज़रूर है लेकिन उसमें बहुत मैच्योरिटी, यानी मेरे ख्याल में सबा से ज़्यादा मैच्योरिटी उस बच्ची में, कि उसको पता है कि उसको कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना। तो वो इसी तरीके से वो ट्रीट करती है, इसी तरीके से बोलती है, जहाँ उसको लगा कि बोलना चाहिए रिजा को टॉन्ट मारना चाहिए, इसने मारा टॉन्ट। तो लेकिन लोगों को इस चीज़ का बहुत फील हुआ है, हालांकि वो उसका एक ही टॉन्ट था जो उस चीज़ पर उसने बात करी, जो चीज़ें की। उसके बाद जो है वो पता नहीं क्यों उस चीज़ों को इतना इनकरेज करके दिखाया जा रहा है। अब देखो उसी व्लॉग में आगे जाकर उसने हाथ मिलवाए, टांगे मिलवाई, तो भाई क्यों? नॉर्मली फैमिली है, तो अगर फैमिली वाला तुम अगर वो चीज़ों को रखोगे तो शायद ये सारी चीज़ें एक तरीके से हजम भी हो जाएंगी। लेकिन तुम उसको ऐसा दिखा रही हो कि भाई ये बहुत बड़ी जंग थी जिसके बाद इसने सुलह कराई है, तो तुम ये चीज़ें खुद प्रमोट करी। उसके बाद जब लोग ट्रोल करते हैं, लोग बात करते हैं, तो कहते हैं हेटर्स है, हेटर्स है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो महर की जो है वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब महर की पर्सनालिटी को जो है वो डाउन किया जाएगा। अब आपको ऐसी चीज़ें हर रोज़ व्लॉग में देखने को मिलेंगी जहाँ महर जो है वो कुछ ना कुछ कर रही होगी, और महर को जो है लोग ट्रोल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उसका मेन कंटेंट कहीं ना कहीं रिजा रेहानी है। अगर लोग उनको नापसंद करना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली उसके कंटेंट में फर्क आ जाएगा ना, फिर उसको मिलियंस व्यूज कैसे मिलेंगे? क्योंकि ये बात तो फैक्ट है, जैसे ही आपको लोग नापसंद करना शुरू करते हैं ना, तो आपके व्यूज पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये हमारे सामने जीती जागती मिसाल दीपिका है, ठीक है ना, दीपिका है हमारे सामने जीती जागती मिसाल। तो यही सीन होता है। बहरहाल आज पीछे आपको बहुत शोर नजर, ये देखो ये भी मेरे घर में भी यही हाल है। मेरे घर में मेरी दोनों बेटियां हैं, ठीक है, वो इतनी सी टिड्डी है, वो मेरी छोटी वाली बेटी ना, ये जिसकी आवाज आ रही है ना, 2.5 साल की है, लेकिन वो बड़ी वाली को इतना रोब जमाती है, वो उसको इतनी देर से बोल रही है, मम्मा बोल रही है आप पढ़ो, पढ़ो, मम्मा बोली पढ़ो, उसको चिल्ला रही है, वो थोड़ा सा भी कुछ कर रही है ना तो उसको गुस्सा कर रही है कि पढ़ाई करो, ये चीज़ें छोड़ के पढ़ाई करो। तो ये चीज़ें चलती। अब मैं इन चीज़ों को जो है हाईलाइट करके दिखाऊं, और फिर मैं बाद में जाकर उनको जो है वो माफ़िया मंगाऊं और मैं बोलूँ सॉरी करो, ये करो, तो वो कहीं ना कहीं अजीब बन जाएगा। मैं उनको एज अ बहनों की फाइट पे लेती हूँ, इनको दोनों को समझाती हूँ। वो छोटी है बट उसको भी समझाती हूँ, उसको भी गुस्सा करती हूँ कि नहीं करते, बड़ी बहन है ये वो। तो यही चीज़ है। अब वो जब वो बड़ी है तो वो थोड़ा सा वो करती है, देखो ये मुझे बोल रही है, मुझे ये कर रही है, तो मैं उसको भी समझाती हूँ कि बेटा छोटी है, कोई बात नहीं। तो मैं इधर ये इनकी रेस ही नहीं लगाती कि अब तुम लोगों ने किया है तो अब तुम लोग तो जो है ना वो दुश्मन बन चुके हो, या तुम लोग दुश्मन, या बिग बॉस है, ये वो है। तो ये चलता रहता है यार, ये बच्चे हैं, बहनें हैं, आपस में लड़ेंगी भी, मरेंगी भी, और आपस में जिएंगी भी। तो ये वाला सीन है। इसको इनकरेज करने वाली भाई कहीं ना कहीं सब आई है, मुझे यही लगता है कि सबा ने इनकरेज किया। मतलब कभी रिजा को अच्छा दिखाना, कभी महर को अच्छा दिखाना, इन सब चीज़ों में जो है वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। अभी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जिस तरीके से सबा जो स्पॉयल हुई, सॉरी रिजा जो स्पॉयल हुई है, कहीं ना कहीं ये बच्ची स्पॉयल ना हो जाए। बच्ची बहुत समझदार है, क्योंकि अगर वो ऐसी चीज़ें, देखो वो व्लॉग्स देखती है, वो ये कमेंट्स रीड करती है, तो उस पर इस चीज़ों का इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं रिजा को इतनी इनसिक्योरिटीज़ में डालने वाली कहीं ना कहीं ये यूट्यूब की ऑडियंस ही रही है। मतलब कि जो रिजा को कमेंट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर सोचने में पड़ गई, और उसने अपने आप को एक इनसिक्योरिटी में डाला। और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि एक और बच्ची जो है वो स्पॉयल हो जाए और वो इस चीज़ों में लग जाए और वो अजीब बन जाए, जो कि एक अजीब बिहेवियर हो जाता है। लेकिन बहरहाल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और आज भाई कल से मुझे थोड़े से नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं। नेगेटिव इन द सेंस कि देखो एक होता है ओपिनियन मैच नहीं होना, ठीक है ना, वो मैं कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करती हूँ कि कहीं ना कहीं यार ठीक है, आपका ओपिनियन अलग है उनको लेकर, मेरा ओपिनियन अलग है उनको लेकर। एक होते हैं नेगेटिव कमेंट जो सीरियसली नेगेटिव होते हैं, तो वो नेगेटिव कमेंट्स जो है वो मुझे कल से जो है तकरीबन मतलब कि मुझे 10 कमेंट्स आए, उसमें 6 कमेंट्स जो है वो नेगेटिव हैं, देन बाकी जो है वो अजीब से कमेंट्स हैं। मतलब बाकी जो है वो सही कमेंट्स हैं, यानी वो थोड़े से रिलेटेड थे टॉपिक के ऊपर। तो मतलब कि मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू के ऊपर नहीं थे लेकिन टॉपिक के ऊपर थे, ठीक है। तो बहरहाल भाई मुझे नहीं पता कि क्यों वापसी अगेन जो है वो नेगेटिविटी लगना शुरू हो गई है। बहरहाल व्लॉग अच्छा लगा हो, पॉइंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा।
थोड़ा सा जो है वो नेगेटिव कमेंट को देखकर वो होता है कि मेरे पास आते ही 10 कमेंट है, अब 10 कमेंट में से 6 कमेंट अगर नेगेटिव आएंगे तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार मैंने ऐसा क्या बोल दिया। मैंने जाकर अपने पॉडकास्ट को पता है सुना भी है दोबारा कि यार कुछ ऐसा बोल दिया मैंने जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है भाई, मेरा ओपिनियन था, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो इट्स ओके। खराल नहीं, बहरहाल ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर, पॉडकास्ट अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगेन एक और पॉडकास्ट आने वाली है तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।